Hello everybody, I am Dr. Gaurav Saxena sir. Today we will discuss an important concept of physics, that is motion and types of motion. So what is motion? Motion क्या है? It is the change in position of an object with respect to a fixed point with time. तो मोशन में हमको दो बातें समझनी है. कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में तब माना जाएगा जब उसकी पोजीशन बदल रही है with respect to a fixed point and with respect to time. और जो fixed point है उसको हम बोल देते हैं reference point. So this I will clear you with the help of an example. Let this is a home and a student from home reaches to this place, that is the school. So here is a student who takes a bicycle and follow the path and reaches to the school. So the position of the student changes with respect to the home. Let at 8 a.m. the student is at home and at 18:15 a.m. the student is at the school. So his position changes from home to school and with respect to time. So throughout the journey the boy or the student is in motion. हम यहाँ क्या देख रहे हैं? 8 बजे बच्चा अपने घर पर है और वो इस पाथ को फॉलो कर रहा है और 8:15 पर वो स्कूल पहुंचा. तो उसकी पोजीशन टाइम के कॉन्टेक्स्ट में चेंज हो रही है और उसकी पोजीशन एक फिक्स पॉइंट है जो उसका घर है उसके कॉन्टेक्स्ट में चेंज हो रही है. इट मींस दैट स्टूडेंट इज इन मोशन. इंपॉर्टेंट बात और है, मोशन एक रिलेटिव टर्म है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट दिस इज अ बस. दिस इज अ बस. लेट दिस इज अ बस इन विच सो मेनी पैसेंजर्स आर गोइंग. लेट दिस इज अ बस. एक बस जिसमें बहुत सारे पैसेंजर्स बैठे हुए हैं और बस चल रही है, लेफ्ट इस डायरेक्शन में चल रही है. तो हम ध्यान देंगे बस में जो पैसेंजर्स हैं अपनी अपनी सीट पे बैठे हुए हैं, तो आपस में जो पैसेंजर्स हैं वो रेस्ट पोजीशन में है, क्योंकि जो ये पैसेंजर है अपनी पोजीशन पे है और जो ये पैसेंजर है अपनी पोजीशन पे है. तो इसकी पोजीशन पैसेंजर्स की आपस में चेंज नहीं हो रही है. तो आपस में तो ये रेस्ट पोजीशन में है, मगर यदि हम देखें जब बस ट्रैवल कर रही है, सड़क पे चल रही है, तो इस बस की पोजीशन बदल रही है. पेड़ पौधे मिल रहे हैं रास्ते में, बिल्डिंग्स आ रही हैं, ब्रिजेस आ रहे हैं. तो हम कहेंगे ये जो पैसेंजर्स हैं विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर दे आर इन रेस्ट पोजीशन, बट विद रेस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स, विद रेस्पेक्ट टू द आउटर एनवायरमेंट दे आर इन मोशन. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ दैट द मोशन इज अ रिलेटिव टर्म. मोशन एक रिलेटिव टर्म है. Now we will discuss the different types of motion. So there are 4 types. आज हम 4 types of motion discuss करेंगे. The linear motion, circular motion, rotational motion and vibratory motion. तो जो linear motion है इसको हम rectilinear motion बोल देते हैं. rectilinear motion. Okay. इट मीन्स द मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन. जो भी एक सीध में स्ट्रेट लाइन रेखा में जो मोशन होता है दैट इज कॉल्ड द रेक्टिलिनियर मोशन और द लीनियर मोशन, और इट इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन. सो इट इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन एंड मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ स्ट्रेट लाइन और अ स्ट्रेट रोड and this is a car. This follows the straight line path. So the car is in a rectilinear motion or the linear motion. So now we will discuss the examples of rectilinear motion or the linear motion. So example is motion of a car or a bus or any automobile on a straight road. Motion of a car or bus on a straight road, or you can say the motion of a vehicle, any vehicle on the straight road. Second example is
the motion of a ball or a stone dropped from the roof. छत पे से या ऊंचाई से यदि कोई बॉल या स्टोन को हमने ड्रॉप कर दिया है तो वो एक स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा एंड दैट मोशन इज द लीनियर मोशन और द रेक्टिलिनियर मोशन. नाउ वी विल डिस्कस द सेकंड टाइप ऑफ मोशन दैट इज द सर्कुलर मोशन. तो जैसा कि नाम है इसका सर्कुलर, तो किसी भी बॉडी का यदि मोशन सर्कल में है, सो इफ ए बॉडी follows a circular path, then that motion is called as the circular motion. यानी मान लीजिए कोई बॉडी है, यहां से उसने स्टार्ट हुआ और उसने ये पाथ को फॉलो किया, यानी along the circumference of the circle, along the circumference of the circle, so that motion is called the circular motion. तो कोई भी मोशन यदि along the circumference of circle होता है, that motion is called the circular motion. For example, आपने एक बड़ी सी कोई रस्सी ली और उसमें एक स्टोन को बांध दिया. अब आप उस स्टोन को, उस रस्सी को इस तरह से घुमा रहे हैं, तो ये जो मोशन है आपका, that is called the circular motion. इसके और एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? जैसे जो अर्थ है, मोशन ऑफ द अर्थ ऑर्बिटिंग अराउंड द सन. जो हमारा प्लैनेट अर्थ है उसका मोशन है अराउंड द सन, दैट इज द एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन. मोशन ऑफ द अर्थ ऑर्बिटिंग अराउंड द सन. एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं मोशन ऑफ द सैटेलाइट. कोई सैटेलाइट है, मोशन ऑफ सैटेलाइट orbiting around the earth. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज द अर्थ, लाइक दिस इज द अर्थ, और इसके चारों तरफ यहां कोई एक सैटेलाइट है, ये इस तरह से ऑर्बिट कर रही है, तो दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड द सर्कुलर मोशन. और लेट दिस इज द सन, तो सन के चारों तरफ यदि अर्थ ऑर्बिट कर रही है तो ये सर्कुलर मोशन है. सो दिस इज ऑल अबाउट द सर्कुलर मोशन. नाउ वी विल डिस्कस द थर्ड टाइप ऑफ मोशन दैट इज कॉल्ड द रोटेशनल मोशन. तो रोटेशनल मोशन क्या है? इट इज द मोशन ऑफ ए बॉडी अराउंड ए फिक्स्ड लाइन कॉल्ड द एक्सिस. इट इज द मोशन ऑफ ए बॉडी around a fixed line called axis. ये जो फिक्स्ड लाइन है इसको हम एक्सिस बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल द मोशन ऑफ ए मूविंग फैन. जो फैन है, आप देखते हैं फैन में इस तरह का एक रॉड होता है, दैट इज कॉल्ड द एक्सल और एक्सिस. इस एक्सिस के चारों तरफ भी उसका रोटेशन होता है. सो द मोशन और द मूवमेंट ऑफ ए फैन is an example of rotational motion. Similarly, this is a wheel. तो ये wheel है, एक एक्सल से कनेक्ट होता है, दिस इज कॉल्ड द एक्सल, और इस एक्सल को हम एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलेंगे. ये जो व्हील है इस एक्सल पे, एक्सिस पे ही वो रोटेट होगा. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रोटेशनल मोशन. अनदर एग्जांपल इज मोशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस. मोशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. मोशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, इट इज एन एग्जांपल ऑफ रोटेशनल मोशन. और जब अर्थ रोटेट होती है अपनी एक्सिस पे, तो इसी की वजह से डे एंड नाइट होते हैं. दिन और रात का जो कारण है वो है रोटेशनल मोशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. अनदर एग्जांपल इज द मोशन ऑफ ए फैन, फैन, सीलिंग फैन और द टेबल फैन. नेक्स्ट इज द मोशन ऑफ अ स्पिनिंग टॉप. स्पिनिंग टॉप जिसको हम बोल देते हैं लट्टू.
ठीक है, और किसी भी जो व्हील का जो मोशन है दैट इज कॉल्ड द रोटेशनल मोशन। अब एक बात ध्यान रखना, सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो ये दोनों थोड़े से भिन्न है एक दूसरे से। जो सर्कुलर मोशन में है उसमें मूवमेंट होता है अराउंड द सर्कमफ्रेंस, ठीक है, अलोंग द सर्कमफ्रेंस उसका पूरा मोशन होता है या मूवमेंट होता है। और रोटेशनल मोशन में जो मोशन होता है बॉडी का, इट इज अराउंड ए फिक्स्ड लाइन कॉल्ड द एक्सिस। और उस फॉर एग्जांपल दिस इज द एक्सिस, दिस इज द एक्सिस। अब ये पेन इस तरह से जो रोटेट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड द रोटेशनल मोशन, ओके। और यदि ये एक बॉडी है, इसके चारों तरफ कोई एक सर्कल में सर्कमफ्रेंस में इस तरह से चक्कर लगाए, तो ये आपका हो जाएगा सर्कुलर मोशन। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड द रोटेशनल मोशन। नाउ वन इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव टू डिस्कस, क्या कोई भी बॉडी एक से अधिक मोशन को एग्जिबिट करती है? सो आई एम गिविंग यू ए क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल, दिस इज ए कार विच इज moving along a straight path and this is a car which is having the wheels, okay। तो मेरा सवाल ये है, क्या ये जो कार है इसका सिर्फ एक ही प्रकार का मोशन शो कर रही है या एक से अधिक प्रकार का? तो आप ध्यान दीजिए, इसमें बात क्या है, कार स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो कर रही है। तो कार जो स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो कर रही है तो उसकी वजह से तो मोशन हो जाएगा, उसका लीनियर मोशन बोल देंगे हम या रेक्टिलिनियर मोशन बोल देंगे, ओके। मगर जो कार जब चल रही है स्ट्रेट पाथ में, तो उसकी जो पहिए हैं वो भी रोटेट कर रहे हैं अराउंड द एक्सिस, तो इसलिए कार के जो पहिए हैं वो रोटेशनल मोशन को एग्जिबिट कर रहे हैं। तो यहां लीनियर मोशन भी है प्लस रोटेशनल मोशन भी है, क्योंकि जो व्हील्स हैं कार के, दे एग्जिबिट द रोटेशनल मोशन। तो कई सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जब कोई भी बॉडी एक से अधिक प्रकार का मोशन एग्जिबिट करती है, शो करती है। फॉर एग्जांपल, इन द केस ऑफ ए कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, द कार एग्जिबिट्स बोथ द लीनियर मोशन एज वेल एज द रोटेशनल मोशन। Now, in vibratory motion, a body moves to and fro about a fixed position, or you can say the fixed point. For example, the motion of a simple pendulum, motion of a simple pendulum. तो यहां जो है ये जो बॉब है इसकी ये मीन पोजीशन है, दिस इज कॉल्ड द मीन पोजीशन और द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। तो जब ये वाइब्रेट करता है तो इस मीन पोजीशन से जितना लेफ्ट जाता है उतना ही राइट की तरफ वाइब्रेट करता है। तो ये जो इसका मूवमेंट है दैट इज कॉल्ड द टू एंड फ्रो मोशन अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ए वाइब्रेटरी मोशन व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज द ऑसिलेटरी मोशन। दिस figure shows the motion of a simple pendulum. So this is an example of a vibratory motion, or you can also say the oscillatory motion. इसके अलावा जो एग्जांपल है इसका है motion of a pendulum of a wall clock. वॉल क्लॉक का जो पेंडुलम है वो भी वाइब्रेटरी मोशन शो करता है, and the motion of a swing. So this is all about the four types of motion, in which the linear motion is the simplest type of motion. In circular motion, the motion is around the circumference of the circle. In rotational motion, the motion is around the axis, or you can say the axis of rotation. In vibratory motion, the motion is to and fro about a fixed point, and that fixed point is called the mean position or the equilibrium position. Now I hope you all understand the concept of motion and the different types of motion. If you have any queries, share your doubts and questions in the comment section, and now please like and share my video and subscribe my YouTube channel Transforming Education by Dr. Gaurav Saxena sir to get one of the best videos on the scientific concepts. Thank you.